तो 8वें वेतन आयोग पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लाखों पेंशनर्स को बड़ा झटका लगा है। दायरे से लाखों पेंशनर्स बाहर हो गए हैं, 8 पे कमीशन के दायरे से बाहर हो गए हैं। ये खबरें सामने आ रही हैं और इसके बाद अब कर्मचारी ये कयास लगा रहे हैं कि क्या पेंशन बंद होने जा रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों और दायरे यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी TOR की पूरी अधिसूचना जारी कर दी और उसके बाद एक बड़े सरकारी जो कर्मचारी संगठन है उसने गंभीर आरोप लगाया है कि ये जो TOR जारी किया गया उसमें देश के 69 लाख पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है। ये आरोप ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने लगाया है। संगठन का कहना है कि 8वें वेतन आयोग की TOR में उस हिस्से को हटा दिया गया है जो 2014 में 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में पेंशन और रिटायरमेंट लाभों की समीक्षा से संबंधित था। 2014 में जारी 7वें वेतन आयोग की TOR में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि आयोग उन कर्मचारियों की पेंशन संरचना की भी समीक्षा करेगा जो पहले ही रिटायर हो चुके हैं। 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना में यह लिखा गया था कि रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन और अन्य रिटायर्ड लाभों की संरचना को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों की जांच करना, जिसमें उन कर्मचारियों की पेंशन संशोधन की समीक्षा भी शामिल है जो इन सिफारिशों के प्रभावी होने की तारीख से पहले रिटायर हो चुके हैं। साथ ही ये भी ध्यान में रखना कि 1 जनवरी 2024 या उसके बाद नियुक्त सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट जो लाभ है नई पेंशन योजना यानी NPS के अंतर्गत आते हों। 3 नवंबर को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 8वें वेतन आयोग की TOR में ये पूरा हिस्सा गायब है, यानी इसमें पेंशन और अन्य रिटायर्ड लाभों की समीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अब जो कर्मचारी संगठन है AIDEF, इसने 4 नवंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा जिसमें आग्रह किया गया कि 8वें वेतन आयोग की TOR में संशोधन किया जाए ताकि उन सभी पेंशनर्स को भी शामिल किया जा सके जो 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर हो चुके हैं या फिर हो जाएंगे। संगठन ने अपने पत्र में कहा कि ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि 69 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनर्स को, जिन्होंने 3 दशक से ज्यादा समय तक देश की सेवा की है, 8वें वेतन आयोग के दायरे से उन्हें बाहर रखा गया है। AIDEF ने अपने पत्र में ये सुझाव दिया कि 8वें वेतन आयोग की TOR में कुछ मुद्दों को शामिल किया जाए, जिसमें से एक है कि 11 साल बाद पेंशन की कमी की गई राशि की बहाली की जाए, यानी कम्यूटेड वैल्यू है उसकी बहाली होनी चाहिए। इसके अलावा संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के मुताबिक रिटायरमेंट की तारीख से हर 5 साल में पेंशन में 5% की वृद्धि होनी चाहिए। हालांकि इन आरोपों और मांगों के बीच केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 28 अक्टूबर को यह स्पष्ट किया था कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ लगभग 69 लाख पेंशनर्स को भी कवर करेगी। इसी बीच AIDEF ने अपने पत्र की एक प्रति नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के स्टाफ साइड सचिव शिव गोपाल मिश्रा को भी भेजी है और उनसे अनुरोध किया है कि वो इस मुद्दे को सरकार के सामने मजबूती से उठाएं। अब देखना पड़ेगा कि सरकार की मंशा आखिर क्या है। क्या वो जो पुराने रिटायर्ड हो चुके जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन देने की मंशा है या फिर नहीं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।